नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार, जय हो सन्यासी बाबा की। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत के 5 मुख्य कथावाचक एक कथा करने की क्या फ़ीस लेते हैं, यानी कि उनकी क्या चार्ज होता है एक कथा करने का जो वे लेते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जया किशोरी जी की। तो आपको बता दें कि जया किशोरी जी मुख्य रूप से राजस्थान से है और वे मुख्यतः भागवत कथा करती है। वह सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कथा करने जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं उनकी एक कथा की कितनी फ़ीस लेती है। तो आपको बता दें कि जया किशोरी की फ़ीस और उनकी कथाओं पर होने वाले खर्च को लेकर आए दिन लोग सर्च करते रहते हैं। यूट्यूब पर एक चैनल द्वारा साझा की गई इन्फॉर्मेशन के अनुसार एक कथा के एवज में जया किशोरी जी बतौर फीस 9,50,000 रुपये लेती है। इस वीडियो के अनुसार साध्वी जया किशोरी जी अपनी आधी फीस यानी लगभग 4.5 लाख रुपए कथा से पहले लेती है और बाकी पैसे बाद में लेती है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं अगले कथावाचक यानी श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के बारे में। तो आपको बता दें कि देवकीनंदन जी महाराज श्री भागवत कथा, श्री शिव पुराण व श्री राम कथा आदि के लिए जाने जाते हैं। उनके भी देश और विदेश में दोनों में ही बहुत सारे फॉलोवर हैं और वे भी विदेशों में कथा करने के लिए जाते रहते हैं और अपने इनके अक्सर टीवी डिबेट में देखा होगा। साथ ही देवकीनंदन महाराज को यूपी रत्न से भी नवाजा जा चुका है। तो चलिए अब बात बताते हैं कि ठाकुर जी महाराज अपनी एक कथा में कितने रुपए लेते हैं। तो आपको बता दें कि उनकी एक कथा की फ़ीस 12 से 13 लाख रुपए है और यह फ़ीस वे आधी आधी करके लेते हैं। तो आगे हम बात करेंगे तीसरे कथावाचक यानी प्रदीप मिश्रा जी सीहोर वाले की। तो मिश्रा जी मुख्यतः भागवत कथा, शिव महापुराण आदि कथाएं मुख्य रूप से करते हैं और प्रदीप मिश्रा जी मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के सीहोर ज़िले से हैं और इनके भी यूट्यूब और फेसबुक पर लाखों फॉलोवर हैं और सनातन धर्म और हिंदू धर्म के लिए हर कार्यों के लिए वे सबसे आगे रहते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि प्रदीप मिश्रा जी एक कथा के कितने रुपए लेते हैं या कितनी फ़ीस अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों, प्रदीप मिश्रा जी अपनी कथा की कोई भी फ़ीस नहीं लेते हैं, क्योंकि कथा का जितना भी खर्च होता है वह जजमान यानी कथा करवाने वाले को ही करनी पड़ती है। इस तरह से इनकी फ़ीस के बारे में कोई भी इंटरनेट पर जानकारी नहीं है और जो जानकारी है वह यह है कि ये अपनी कथा का 1 रुपया भी नहीं लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं चौथे कथावाचक यानी अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के बारे में। तो आपको बता दें कि इनका जन्म दमोह जिले के रिमजा नामक गांव में हुआ है, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। और अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज मुख्य रूप से श्री भागवत कथा, राम कथा आदि का प्रवचन देते हैं और वृंदावन धाम में इनकी गौरी गोपाल नाम से आश्रम भी चलता है और ये मुख्यतः वहीं पर ही रहते हैं और वहाँ पर गौशाला में गौ सेवा व भंडारे का आयोजन भी करते रहते हैं। साथ ही वे भंडारे का खाना भी अपने आप ही परोसते हैं और खिलाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उनकी एक कथा करने की क्या फ़ीस है। तो वह मुख्य रूप से एक कथा करने के 7 से 10 लाख रुपए फ़ीस वसूलते हैं और वह यह फ़ीस कैसे लेते हैं उसकी जानकारी आप उनके हेड ऑफिस से पता कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं 5वें मुख्य कथावाचक यानी बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज के बारे में। तो वह मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव गढ़ा से है और वहीं पर इनका आश्रम है और वहीं इनका दिव्य दरबार भी लगता है। साथ ही वहाँ पर एक प्राचीन बालाजी महाराज की शक्तिपीठ मंदिर भी है, जिनके संचालक भी वह खुद ही है और हाल में इनकी श्री रामचरित कथा नागपुर में चली हुई है। और दोस्तों, आपको बता दें कि इनके आश्रम यानी गढ़ा में जहाँ इनका दरबार लगता है वहाँ पर अन्नपूर्णा नाम से भंडारा भी चलता रहता है। तो चलिए अब बात करते हैं बागेश्वर धाम सरकार की एक कथा यानी श्री राम कथा भागवत कथा की वो कितने रुपए लेते हैं। तो दोस्तों, यूट्यूब और इनके हेड ऑफिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार वे एक कथा के 3 से 5 लाख रुपए अप्लाई करते हैं, जिससे वे पंडाल, टेंट, भंडारे का सारा खर्चा जजमान यानी कथा करवाने वाले को देना पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी 5 मुख्य कथावाचकों की जो अपनी कथा करने की क्या फ़ीस लेते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।